साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंड ईयर के लिए, जो कि ये पर्यावरण जागरूकता से संबंधित है। अगर ये असाइनमेंट से भी रिलेटेड है, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं, फिर हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित एक रैली का आयोजन करें और उचित साक्ष्य के साथ अपनी रिपोर्ट लिखें। ये पर्यावरण जागरूकता में इससे पहले हमारा पहला वीडियो था, जिसमें हम पर्यावरण जागरूकता में प्रस्तावना और इसके बाद पर्यावरण जागरूकता की अर्थ एवं विशेषता, पर्यावरण जागरूकता का अर्थ, पर्यावरण जागरूकता की विशेषताएं, पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता, पर्यावरण जागरूकता में शिक्षक की भूमिका, ये सब हमने चर्चा किया था। और आज हम सब बात करेंगे शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताएं। पर्यावरण जागरूकता पर्यावरण शिक्षा का ही मुख्य अंग है। पर्यावरण शिक्षा का बोध छात्रों को पर्यावरण के संबंध में सुनकर यानी बतलाकर, दिखलाकर एवं क्रिया कराकर यानी करके सीखने की प्रक्रिया द्वारा कराते हैं। इन स्तरों में बोध के प्रभाव में गहनता में अधिक भिन्नता होती है। इस स्तरों पर बोध मनोवैज्ञानिक अधिनियमों पर आधारित होते हैं। प्रथम स्तर पर छात्रों को श्रव इंद्रिया क्रियाशील लेते हैं। जिन तथ्यों से सुनते हैं उन्हें हम शीघ्र भूल जाते हैं। द्वितीय स्तर पर छात्र परिस्थितियों, चित्रों, चलचित्रों आदि को देखते हैं और उनमें अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि देखने के साथ सुनते हैं। इनमें हम स्मरण रखते हैं, अपेक्षा के नहीं भूलते। और तृतीय स्तर पर छात्रों को कुछ करना पड़ता है। करके तथ्यों तथा प्रत्योग को बोध होता है। करके सीखने की क्रिया अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रिय तथा कामेंद्रिय क्रियाशील होती हैं, जिससे स्वभाव तथा आचरण बन जाता है। इस स्तर पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि छात्रों को वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। पर्यावरण शिक्षा में वास्तविक ज्ञान की अनुभूति कराई जाती है। भावात्मक पक्ष का विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि पर्यावरण जागरूकता को प्रथम 2 स्तरों तक ही सीमित रखते हैं। पर्यावरण के संबंध में बतलाते हैं तथा स्थानीय परिस्थितियों को दिखलाते हैं और शैक्षिक परिवर्तनों का आयोजन करते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलापों में छात्रों में पर्यावरण संबंध में जागरूकता का विकास होता है। विद्यालय प्रवृत्तियों में का आयोजन शिक्षक विद्यमान में दायित्व के पठन हेतु निम्नलिखित प्रवृत्तियों का आयोजित कर सकते हैं। कक्षा या विद्यालय में पीने में प्रयुक्त जल की देखभाल करना, कक्षा की सामूहिक सफाई कार्य करना, बालकों को अपने शरीर तथा बल, नाखून आदि को संबंध में स्वच्छ के अभ्यास के लिए कक्षा अथवा विद्यालय में एक दर्पण, नेल कटर, कंघा आदि की व्यवस्था करना, कक्षा या विद्यालय में मध्यमान सोलपहार की व्यवस्था करना, संपूर्ण विद्यालय के सामूहिक या सामुदायिक जीवन को प्रकट करने वाले कार्यक्रम को आयोजन तथा यथा कैंप फायर, सोशल गैदरिंग आदि की समीक्षा करना, छात्रावास में अपने कमरे की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था करना, छात्रावास पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था को संचालित करना, छात्रावास में रसोई की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जनतांत्रिक भावना के विकास की दृष्टि से विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को निम्नलिखित है। कक्षा के अधिकारियों का चुनाव करना, बाल सभा का तथा छात्र संसद के चुनाव करने चाहिए। छात्र संसद का बजट निर्माण, स्वीकृत और उपयोग की व्यवस्था की जाए। बाल सभा और छात्र संवाद के माध्यम विद्यालय व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। विद्यालय में अल्प बचत व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। शाला में सामाजिक उत्सवों का व्यवस्था की जाए। पर्यावरण समस्याओं के बोध हेतु विभिन्न परिषद या समितियों का निर्माण करना चाहिए। जनतंत्रात्मक प्रवृत्तियों का आयोजन, जनतंत्र के पूरक कौशल एवं दक्षताओं की दृष्टि से आयोजनीय प्रवृत्तियां निम्न प्रकार है। पर्यावरण शिक्षा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा संकट से घबराने का उपाय पर वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के कारण तथा उन्हें कम करने के उपायों पर किसी एक विशेष बिंदु पर निबंध लेखन की प्रतियोगिता के आयोजन की व्यवस्था की जाए। रुचि कार्यों की शिक्षण व्यवस्था में ज्ञान प्रदान किए जाए। समाज सेवा, एनसीसी, रेड क्रॉस, वॉलंटियर आदि के प्रशिक्षणों का एक दिशा में उपयोग तथा समाज सेवा संबंधी कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना। पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन, जिससे पर्यावरण संकट को दूर करने की विधियां का वर्णन हो। रेडियो पर समाचार सुनने की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में यथासमय नाटक का आयोजन किया जाना चाहिए। कविता पाठ, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि से पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रयास करना चाहिए। सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन की वार्ताएं सुनाई जाए।
सार्वजनिक भाषणों में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में न्याय पंचायत का संचालन किया जाए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं तथा उनके बचाव संबंधी पोस्टर्स का प्रदर्शन चाहे उच्चार का विद्यार्थियों द्वारा निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन की शिक्षा से शिष्यों के आनंदमयी उत्तेजना का उदय होता है। जब बालक फूल तोड़ता है या पत्थर एकत्रित करता है तो एक आंतरिक खुशी से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर उपयुक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। बालक फूलों एवं अन्य वस्तुओं के बारे में अनेकानेक प्रश्न भी करते हैं। यदि कोई शिक्षक बालकों को जंगल में ले जाते हैं तो बड़ी उत्सुकता के साथ उसके लिए पौधे खोजने में सहायता करते हैं। या बालक कितने भाव विभोर होकर उनसे प्रश्न पूछते हैं या अपने आप में ही एक खुद अनुभूति सुखद अनुभूति है। बालक में कुछ ही पौधे इकट्ठे करने, उनकी पत्तियों को ध्यानपूर्वक नोट करने, पंखुड़ियों को गिनने, डंडलों की आकृतियों का मापन, कांटों को गिनने आदि कार्यों में जुट जाते हैं। कहने का अर्थ है जो अध्ययन अनुभव बालक प्राप्त करता है उसके बोध एवं क्षमता के परिधि में होने चाहिए। अतः प्राकृतिक रूप से तथ्यों को पढ़ाया जाए। पर्यावरण को समझाने, प्रदूषण की हानियों को ज्ञात करने, जल के प्रदूषण को पहचानने, वन्य जीव के विनाश को दुष्परिणामों को जानने, भू संरक्षण पर ध्यान देने के लिए पर्यावरण शिक्षा का अपना अद्वितीय स्थान है। बालकों को चिपको आंदोलन जैसी क्रियाओं को समझाना होगा जहां वह वन विनाश को रोकने तथा हवा एवं पानी के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जन आंदोलन का सहारा लिया जाना चाहता है। वास्तव में पर्यावरण समस्याओं को समाधान के लिए ऐसी अभिप्रेरणा विकसित करनी होगी। विद्यालयों में पर्यावरणीय महत्व को दिवसों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन दिनों में पर्यावरण बच्चों को समझाना जाना चाहिए तथा छात्रों की सहभागिता निश्चित होनी चाहिए। बालकों को प्राकृतिक स्थानों के भ्रमण, चिड़ियाघर, जंतुआलय तथा पशुभयारण्य आदि पर्यावरणीय महत्व के स्थानों का ज्ञान कराना जाना चाहिए। विद्यालय में वाटिका का विकास एक अच्छी साफ पाठ्यगामी प्रवृत्ति है। यह छात्रों को विद्यालय समय में एक प्राकृतिक एवं सुरम्य वातावरण प्रदान करती है। यह छात्रों को प्रकृति के समीप लाने के साथ साथ उन्हें थकान के समय ताजगी प्रदान करती है। यह प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में मानी जा सकती है। विद्यालयों में प्राकृतिक क्लब की स्थापना करके उसके माध्यम से पर्यावरण जागरूकता के क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन में पर्यावरण एवं वन विभाग से सहायता लेनी चाहिए। गांव एवं कस्बों में पर्यावरण के लिए कार्य समर्पित गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। विद्यालय इसका सहयोग ले सकता है। विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरों में पर्यावरण जागरूकता विकसित करने के लिए पर्यावरण शिक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक, सामूहिक नृत्य इसी प्रकार के अन्य गतिविधियों हो सकती हैं। इन गतिविधियों का आयोजन सरल एवं स्थानीय भाषा में ज़्यादा प्रभावकारी होता है। विद्यालयों में छात्रों के माध्यम से पर्यावरण विषयक भित्ति पत्रिका, पर्यावरण कॉर्नर, गैलरी, सृजनात्मकता लेखन एवं भित्ति चित्रों का निर्माण कराया जाना चाहिए। किशोरों में विशिष्ट प्रवृत्तियों विकसित करने के लिए निबंध, चित्रकला, पेंटिंग, भाषण तथा अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण। इसी प्रकार के नाटक, गीत, कविताएं आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किशोरों में पर्यावरण जागरूकता के शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम हो सकते हैं। इन संसाधनों द्वारा कम से कम समय में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागृति एवं संवेदनशीलता के विकास से ही पर्यावरण चेतना का विकास होता है। आयोजित शिक्षण के तहत या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन की अवधि में ही पर्यावरणीय भूमिका निभा सकता है। प्रत्येक स्तर पर अपने पर्यावरण के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को गहराई से अध्ययन कराने की दृष्टि से छात्रों को विशेष मदद प्रदान करता है। प्रत्येक स्तर पर चेतना संबंधी फिल्मों, निबंधों, लेखों एवं रिपोर्ट द्वारा प्रसार करना। प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण चेतना में प्रदूषण एवं विकृतियों के स्वरूपों को विश्लेषित एवं मूल्यांकन करने में शिक्षा की सहायता महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण चेतना विशिष्ट स्थलों के दृष्टांतों पर बल देना, ऐसे स्थानों पर प्रदूषण द्वारा पड़े प्रभावों को दृष्टिगोचर करने पर बल देना। माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण चेतना विकसित करने में निरंतर वृद्धि हुई। अभी भी भारत की ग्रामीण एवं निरक्षर जनता में पर्यावरण चेतना का पर्याप्त
विकास नहीं हुआ है, अतः इसको एक आंदोलन बनाना आवश्यक है। पर्यावरण विषय को सही जानकारी शिक्षक के माध्यम से दी जा सकती है, जिस प्रकार निराकरण निरक्षर लोगों में कराया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर संचार माध्यमों तथा दूरवर्ती शिक्षा द्वारा पर्याप्त पर्यावरण चेतना पर बल दूरवर्ती का एक शिक्षा के विकल्प के रूप में विकास हुआ है, जो अपेक्षाकृत मितव्ययी वैकल्पिक प्रणाली है। इस प्रणाली के शिक्षकों के प्रशिक्षण में पर्यावरण शिक्षा के अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया जाए। सतत शिक्षा के कार्यक्रम में पर्यावरण की प्रारूप वस्तु को महत्व देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस विषय को एक आंदोलन के रूप में चलाया जाए। आधुनिक तकनीकी का दूरदर्शन जो जनसंचार को सशक्त साधन के रूप में उभरा है, उसके जरिए पर्यावरण चेतना के लिए नए कार्यक्रम चलाए जाए तथा प्रचार के तौर तरीकों में पर्यावरण जागरूकता को अधिक दें, जिससे यह जनमानस का पर प्रभाव डाल सके एवं संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक हो। प्रशिक्षक का प्रारूप बहुत व्यापक होना चाहिए। पूर्व सेवा तथा सेवारत अध्यापकों में पर्यावरण चेतना एवं व्यवहारिक का विकास किया जाए और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित किया जाए। पर्यावरण विषय को रोजगार मूलक बनाए जाने की दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम का प्रायोगिक पक्ष प्रबल होना चाहिए, जिससे पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रायोगिक पक्ष प्रबल होना चाहिए, जिससे पर्यावरण शिक्षा मात्र पाठ्यक्रम की विषय वस्तु ही बनकर ना रह जाए। अतः शिक्षक प्रशिक्षण में समाहित पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षकों में पर्यावरण घटकों समस्याओं का ज्ञान देने में सक्षम होना चाहिए। आधारभूत मूल्यों और अभिवृत्तियों के विकास में सहायक होना चाहिए। पर्यावरणीय उपागम के प्रति रुचि जागृत करने वाला होना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास करने वाला होना चाहिए। दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। अतः शिक्षक वह व्यक्ति है जो कुम्हार की भांति जैसा चाहे वैसा विद्यार्थी बना सकता है, या विद्यार्थी का समाज का निर्धारण नागरिक होता है, जिसके द्वारा समाज की संरचना होती है। नागरिकता के गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। वह न केवल स्वहित वरन समाज हित के लिए तत्पर रहता है, जिसमें पर्यावरण सुधार भी आवश्यक है। आवश्यक दायित्व के रूप में सामाजिक नियम जानकर उसके सक्षम उपस्थित होगा। अतः इस प्रकार शिक्षक द्वारा नवीन सृजन की प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण सुधार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। अगर आप सभी को चैनल हम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।